क्या हमारी जो मौजूदा पॉलिटिकल क़यादत है उसको इस बात का इदराक नहीं है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, कि माजी में जो कुछ भी हुआ चलो उनसे ज्यादती हुई, लेकिन इसका ये तो नहीं है कि आपको फेवर दिया जाए किसी और के साथ, अब ज्यादती की जाए, फिर ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो इसमें जो हमारे मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी क़यादत का कितना बड़ा रोल बनता है, किरदार बनता है कि वो सामने आए, वो ये सब कुछ कहें कि ना भाई ऐसा ना हो, सबको ऐसा माहौल दें कि आने वाले दिनों में कोई इलेक्शन पर हाथ नहीं उठा सके और एक मजबूत डेमोक्रेसी मजबूत हो, पार्लियामेंट मजबूत हो। लेकिन उनकी तरफ से बड़ी खामोशी नजर आ रही है, जैसे ना वो खुश हैं कि चलो एक पार्टी दीवार से लग रही है, हमें फेवर मिल रही है। तो ये तो फिर सिलसिला चलता रहेगा, कल इनके साथ यही होगा, माजी में भी होता रहा है। तो इनकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है या उनको कैसे आगे आके इस सारी सूरत हाल को देखना चाहिए, किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, एक तो यह है कि तारीख गवाह है कि सियासी जमातें क्योंकि अवश्य से इक़्तिदार में मुब्तला होती हैं, लिहाजा उनको हर सूरत में इक़्तिदार में आना होता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आप अपोजिशन में भी रह के इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। आप देखें कि पड़ोस में हिंदुस्तान के अंदर गोया के कांग्रेस की जमात पिछले एक तरह से हम कह सकते हैं कि 8 बरस से अपोजिशन में बैठी है, लेकिन वहां पर ऐसी सूरत हाल नहीं देखने को मिल रही कि वो इक़्तिदार के हसूल के लिए मरे जाते हों। तो एक तो यहाँ पे ये जो रविश है, जब तक ये रविश तर्क नहीं होगी कि इलेक्शन में जाना और पार्लियामेंट में जाना सिर्फ इक़्तिदार का हसूल नहीं है, बल्कि अपोजिशन में भी आपको बैठना पड़ सकता है, तो आपको बैठना चाहिए 5 साल के लिए। तो दूसरा ये है कि सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जो इस्तेमाल होने की रविश है उसको भी आपको तर्क करना पड़ेगा। माजी इस बात का शाहिद है कि हमेशा सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं और गैर जमहूरी कुव्वतों का आलाकार बनी हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि अगरचे उनको वक्ती फायदा जरूर हुआ है, इक़्तिदार मिला है, लेकिन फिर वही लोग पाबंद सलासिल भी हुए हैं, उन लोगों ने जलावतनें भी काटी हैं, उन्हीं लोगों को सजाएं भी हुई हैं। तो मेरा ख्याल में ये भी उनको देखना पड़ेगा कि जब तक सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे वो डिवाइड एंड रूल की कहानी के तहत, तो मेरा ख्याल में किसी के हाथ में भी कुछ आने वाला नहीं है।